अगर आप क्लास 10 में हैं और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको करता है परेशान, तो आज के बाद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के किसी भी तरह के न्यूमेरिकल्स में आपको नहीं होने वाला है दिक्कत। कोई भी तरह का न्यूमेरिकल हो, आपको नहीं होने वाला दिक्कत। और सबसे अच्छी बात कि इस वीडियो के लास्ट में आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से एक ऐसा क्वेश्चन बताऊंगा जो आपके बोर्ड में 99% चांस है कि आता है, और वो प्रीवियस ईयर्स में कई साल पूछा जा चुका है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप वीडियो को लास्ट तक बने रहेंगे और अपने एक क्वेश्चन को जो 1 मार्क्स या 2 मार्क्स में पक्का है आने वाला है, वो आप कंफर्म कर पाएंगे। तो देखिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को समझना है, जैसे मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है। कोई भी मीडियम 2, जैसे एक मीडियम से दूसरी मीडियम में जाता है लाइट, ठीक है, तो हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हम चलते हैं, प्रीवियस कुछ क्लास में हमने स्नेल्स लॉ को पढ़ा था, याद करेंगे। स्नेल्स लॉ क्या है? साइन आई बाई साइन आर फॉर एनी गिवन मीडियम इट्स कांस्टेंट। बेसिकली ये कांस्टेंट वैल्यू को फाइंड आउट करना ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को फाइंड आउट करना है। कांस्टेंट तो होता है, ये लॉ है, लेकिन इस कांस्टेंट वैल्यू को फाइंड आउट करना फॉर दैट गिवन मीडियम इज फाइंडिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, जैसे यहाँ पे आई होगा, यहाँ आर होगा, मुझे ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, तो बेसिकली हम ग्लास का ये कांस्टेंट वैल्यू निकालेंगे, साइन आई बाई साइन आर वाली वैल्यू। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास एंगल आई गिवन होगा, एंगल आर भी गिवन होगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे गिवन है एंगल आई और एंगल आर, जो कुछ भी है यहाँ पे गिवन है। देखिए इधर इसकी साइन की वैल्यू भी गिवन होगा कि साइन 37 का मतलब कितना होता है, कितने वैल्यू होते हैं। साइन 24 की वैल्यू कितनी है, आपको क्या करना है, बस साइन आई बाई साइन आर करना है, 1.5 इसका आंसर हुआ। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, है ना, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, तो आप बता देंगे 1.5। लेकिन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को निकालने का एक ही तरीका नहीं होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को दूसरे तरीके से भी निकाला जाता है। जैसे दूसरा तरीका ये कहता है कि मीडियम 2 का अगर निकालना है तो मीडियम 2 की मीडियम 2 में लाइट की स्पीड जो होगी वो नीचे आपको रख देना है, और मीडियम 1 में स्पीड ऑफ लाइट को ऊपर रख देना है और डिवाइड कर देना है। जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन गिवन है, देखिए ध्यान से, कि स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, एयर में गिवन है स्पीड ऑफ लाइट, और ग्लास में भी गिवन है स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास निकालनी, याद रहे ग्लास की निकालनी है, तो हम ग्लास स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास को नीचे रख देंगे और स्पीड ऑफ लाइट इन एयर को ऊपर रख देंगे। ठीक है, ऐसा हमने पुट किया, और पुट करके यहां से आपने देखेंगे कि मैंने कैंसल आउट किया, इन सबको कैंसल आउट किया ऊपर नीचे, और 3/2 यानी कि 1.5 आंसर आया। यहाँ पे एक सबसे अच्छी बात समझने वाली ये है कि देखिए यहाँ पे मीटर पर सेकंड और मीटर पर सेकंड दोनों यूनिट भी कैंसल आउट हो गए हैं। इसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा 1.5 जो ग्लास का आया है, दोनों मेथड से 1.5 ही आया है। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज नहीं होने वाला, क्योंकि हमने पढ़ा था स्नेल्स लॉ में कि ये कांस्टेंट वैल्यू होता है फॉर द गिवन मीडियम। तो यहाँ ग्लास हमने चेंज नहीं किया है, तो ये 1.5 भी चेंज नहीं होने वाला है कभी भी। याद रखें कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास 1.5 होता है, मतलब होता है, ये चेंज नहीं होने वाला। ठीक है, तो यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में ये कहा गया है कि ये यूनिटलेस होता है, कोई यूनिट नहीं होता। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा है क्यों कहा गया है, क्योंकि मीटर पर सेकंड और मीटर पर सेकंड आपस में कैंसिल हो रहे हैं, तो ऑब्वियसली ये कहा जाएगा कि ये यूनिटलेस होता है। ठीक है, चलिए, तो जाते जाते मैं आपको, जैसा कि कहा था कि मैं आपको टिप दूंगा, ठीक है, तो उम्मीद है उससे पहले मैं आपको ये कंफर्म कर सकता हूं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने का 2 तरीका आपने पढ़ लिया। पहला कि हम लाइट की स्पीड की मदद से निकालेंगे, स्पीड ऑफ लाइट को नीचे रखेंगे, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 को ऊपर रखेंगे, 2 को नीचे। ठीक है, और दूसरा हमने पढ़ा था यहाँ स्नेल्स लॉ वाली मदद से कि साइन आई बाई साइन आर करेंगे। ठीक है, तो अब जाते जाते हम आपको एक क्वेश्चन बता के जाते हैं जो बोर्ड में बार बार पूछा जा चुका है और इस साल भी आने के चांसेस हैं, 99% चांस होता है कि वो आता है। सेम यही क्वेश्चन को थोड़ा सा पीछे की तरफ से उलट के पूछा जाता है। इसमें किया ये जाता है बाबू कि स्पीड ऑफ लाइट इन एयर आपको गिवन होता है, ये गिवन होगा। ठीक है, ये गिवन होगा और ये गिवन होगा, ये 1.5 गिवन होगा, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन होगा और स्पीड ऑफ लाइट इन एयर आपको गिवन होगा। बस आपको ये वाला पूछेगा, ये कि स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास कितना होता है। ठीक है, तो फॉर्मूला तो हम यही लगाएंगे। ठीक है, ये फॉर्मूला हम यही लगाने वाले, मैं आपको दिखा देता हूं क्या करने वाले हैं हम, कि फॉर्मूला जो है यही लगाने वाले
हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है आपको गिवन है ऑलरेडी, तो मैं यहां इस जगह पे वैल्यू पुट कर दूंगा 1.5, यहां पे 1.5 पुट कर दूंगा, ठीक है। और ये आपको गिवन है पहले से, और यहां हम x रख के इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। ये आ जाएगा आपका x इज इक्वल टू, ये नीचे आ जाएगा 1.5 और डिवाइड कर देंगे, आपकी जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा, है ना, ये वाला 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपको कई बार पूछा जा चुका है और आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। किसी तरह का कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया और नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।